हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएन कुमार मैथ्स लवर। आज का हमारा टॉपिक है द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉर एन एपी। द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉर एन एपी, किसी एपी के लिए पदों का चयन करना। हिंदी में अगर इसको आप कहें तो किसी एपी के लिए पदों का चयन करना। कैसे हम चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इस पर बात करने वाले हैं। तो आइए, एपी के लिए टर्म सिलेक्ट करने से पहले दो तरह का केस इसमें रहेगा। केस मतलब दो तरह की स्थिति आपको होगी वहां पर क्वेश्चन में। फर्स्ट केस होगा, केस फर्स्ट, इफ डी इज नॉट गिवन। डी इट मीन्स कॉमन डिफरेंस। डी इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होगा। क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होगा, ठीक है। तो फिर कैसे आप टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे? तो चलिए इसमें आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अमूमन जितना भी हम आपको वीडियो देते हैं, सभी वीडियोज में कोशिश होता है लास्ट में हमको ट्रिक देने का। और जितने भी आपको मैट्रिक्स दिए हैं या फिर और भी कोई टॉपिक दिए हैं, तो हर जगह पर मैक्सिमम टाइम हम आपको ट्रिक जो होता है वो लास्ट में बताते हैं। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में ट्रिक जैसी बहुत बात नहीं होती है। आप फॉर्मूला, आप कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों को अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो वही आपके लिए ट्रिक जैसा काम करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जब आप याद कर लेते हैं तो उस प्रॉब्लम, बेस्ट प्रॉब्लम जब आता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम ही ट्रिक का काम करने लगता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रोंग हों, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग पहले समझें इफ डी इज नॉट गिवन। तो इसमें ट्रिक क्या है सो सुनिए। कहता है कि यदि आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करना हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, विषम संख्या में पदों का चयन करना हो, यदि एक पद का चयन करना हो, 3 पद का चयन करना हो, 5 पद का चयन करना हो, 7 पद का चयन करना हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में कॉमन डिफरेंस डी लेना होगा। कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस क्या लेना होगा? डी। और यदि आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करना हो, इफ यू हैव टू सिलेक्ट इवन नंबर ऑफ टर्म्स, देन यू हैव टू टेक द कॉमन डिफरेंस 2d। कितना लेना होगा आपको? 2d लेना होगा, है ना। तो समझाए यही कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के केस में कॉमन डिफरेंस d और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के केस में कॉमन डिफरेंस 2d, ठीक है, 2d। और एक चीज का और ध्यान रखते हैं कि जब टर्म्स लेते हैं तो सभी टर्म्स को ऐड करने पे d कैंसिल हो जाना चाहिए, कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, बात समझे। तो आइए यहां समझिए, अगर हमको एक टर्म चाहिए, वन टर्म, तो ये आपको ए है। वन टर्म क्या है? ए, ठीक है ना। अगर आप दो टर्म याद रखते हैं, पहला और दूसरा जो है, ये दोनों अगर आप याद रखते हैं तो बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये ए माइनस डी और ए प्लस डी है, देख लीजिए। इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, ए प्लस डी में से ए माइनस डी को माइनस कर दीजिए तो सॉल्व होके देखिए आपको 2d निकल रहा है, 2d निकल रहा है। सो टू टर्म्स, दो पद इवन हुआ, इवन में कॉमन डिफरेंस 2d है, और ऑड में 1 ऑड हुआ। अब चलिए 3 टर्म्स लेते हैं, तो 3 क्या होता है? इवन होता है या ऑड होता है? ऑड होता है। तो ऑड में हम कितना का डिफरेंस बताए हैं? डी का। तो पहले पहला वाला लिख दीजिए, ए, वो लिख दिए। अब डी क्या करिए कि आगे ऐड कर दीजिए और डी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देख लीजिए अब कितना टर्म हो गया, 3 टर्म पूरा हो गया, और सबको ऐड करिए तो सारा डी भी कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। तो अब 3 टर्म का सिलेक्शन हो गया। अब देखिए 4 टर्म्स, 4 टर्म्स कैसे होगा? 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स में आपको क्या करना है? देखिए 4 इवन है, सम संख्या है जी। तो सम संख्या है तो
पहले टू टर्म्स वाला लिख दीजिए, टू टर्म्स वाला, टू टर्म्स यही ना है, इसको लिख दीजिए a माइनस डी a प्लस डी। अच्छा बताइए इवन के केस में कितना कॉमन डिफरेंस बताए हैं? 2d। तो 2d बताए हैं तो कुछ नहीं करना है, एकदम 2d इसमें ऐड करिए, a प्लस डी में 2d आगे बढ़ाइए तो a प्लस 3d, और लेफ्ट वाले से और घटाइए, a माइनस डी से घटाइए तो a माइनस 3d, इसमें से 2d घटा दिए। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4, चारों टर्म सिलेक्ट हो गया है ना। अगर हमको 5 टर्म्स का सिलेक्शन करना हो, 5 टर्म्स, तो 5 क्या है बताइए? ऑड। 5 क्या है? ऑड, विषम संख्या है। कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? डी। तो पहले फर्स्ट वाला लिख दीजिए, ऑड वाला है तो फर्स्ट वाला ए। अब चलिए कितना कॉमन डिफरेंस? डी, तो डी ऐड करिए, ए प्लस डी, और फिर डी इधर घटा भी दीजिए, तभी 3 पूरा हुआ है। फिर डी ऐड कर दीजिए, ए प्लस 2d, और फिर घटा दीजिए ए माइनस 2d। देखिए पूरा हो गया 5 टर्म्स। फिर देखिए अगर हमको 6 टर्म्स चाहिए, 6 टर्म्स, 6 पद, 6 क्या है? ऑड है कि इवन? 6 इवन है, और इवन में कॉमन डिफरेंस 2d है। तो इवन में अगर कॉमन डिफरेंस 2d है तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे नहीं, हाँ ऐसे 6 टर्म्स में पहले 2 वाला उतार देंगे तो a माइनस डी ए प्लस डी। अब कितना का डिफरेंस बताएं? 2d का, तो 2d इधर ऐड करिए, a प्लस 3d a प्लस 5d, और ठीक उसी तरह से माइनस में इधर लिख दीजिएगा a माइनस 3d a माइनस 5d। चलिए 6 टर्म पूरा हो गया। सो किसी हेक्सागोन का एंगल एपी में कह दे, हेक्सागोन का एंगल क्या कह दे? एपी में कह दे, और तब आपको कुछ और कंडीशन देके सभी एंगल पूछ देते। हेक्सागोन में 6 एंगल, तो ये लेना होगा। कहेगा किसी त्रिभुज के तीनों कोण एपी में है, तो यहां से लेना होगा। किसी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के चारों कोण एपी में है, तो यहां से लेना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए यहां नेक्स्ट अगला क्या है आपको, है ना, बहुत आसान है। केस 2 में आते हैं, तब हम कुछ प्रॉब्लम के हेल्प से बनाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करना अलग मैटर है और कॉन्सेप्ट समझना अलग मैटर है। कई बार प्रॉब्लम जो है ट्रिकी मेथड से बन जाता है, और कई बार ऑप्शन से ही बन जाता है, तो वहां पर बनाना नहीं पड़ता है। कई बार सीधे चेक कर लेना होता है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी को हम चेक कर लेते हैं कि क्या सही है या गलत है। जिस ऑप्शन पे सूट कर जाता है वही टिक आउट कर देते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने के प्रोसेस कई अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्रॉब्लम क्लास होगी तब। ये हमारा थ्योरी क्लास है, तो थ्योरी में अलग बात होती है। आइए नेक्स्ट अगला हमारा है केस 2। अभी केस 1 देखे थे, अब केस 2 थोड़ा सा देख लीजिए। केस 2 क्या है? इफ डी इज गिवन, क्वेश्चन में डी लेकर के हमको दे दे, क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दे दे, तब इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है, कह दिए फर्स्ट टर्म, एक टर्म लेना है तो 1 टर्म सीधे लिखिएगा a। अगर आपको 2 टर्म्स कहा, 2 टर्म्स, तो a और a प्लस डी, क्वेश्चन में पहला ही अगर d दे दे तो बस इसी तरह से। 3 टर्म्स अगर कह दिया तो a प्लस डी a प्लस 2d, और अगर 4 टर्म्स कह दिया, 4 टर्म्स, तो a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। 4 टर्म पूरा हो गया जी। और इसी तरह 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म्स ऐसे देते जा सकते हैं जितना हमको जरूरत पड़ेगा। अब इस पर क्वेश्चन को छोटा छोटा सा देख लीजिए, बहुत आसान प्रॉब्लम रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है, थोड़ा समझना है, ठीक है? तो आइए देखिए इसको। यहां देखिए क्वेश्चन दे दिया, इफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल are in AP such that, अच्छा है, and greatest angle is 3 times of a smallest angle,
देन फाइंड दियर एंगल्स, उसके एंगल्स को हमको निकालना है, फाइंड दियर एंगल्स। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। जो ही ये कहा इफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इन एपी एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज थ्री टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, देन फाइंड दियर एंगल्स, सभी एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहले ले लेते हैं तीन एंगल बोला था। तीन एंगल कैसे लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। लेट एंगल्स आर, है ना, एंगल्स आर ए माइनस डी, ए प्लस डी। अच्छा, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो हम लिख सकते हैं ना ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब डी 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 सब कट गया तो 3a इक्वल टू 180 डिग्री, ये डी था यहां। अब a इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। a जब 60 डिग्री आ गया तो नाउ आपको पता है क्या बोला है, सबसे बड़ा एंगल तो a प्लस डी, सबसे छोटा एंगल का 3 गुना तो 3a माइनस डी, 3 टाइम्स ऑफ a माइनस डी। नाउ a प्लस डी इज इक्वल टू 3a माइनस 3d, और 3a को ट्रांसफॉर्मेशन उस साइड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो 3a से ये 2a हो गया, और ये माइनस 3d प्लस डी 4d हो जाएगा। अब गौर करिए 2a का वैल्यू कितना है 60, तो d इक्वल टू 30 डिग्री निकल जाएगा, d निकल गया 30। नाउ एंगल्स सबसे पहला था क्या, याद करिए a माइनस डी, इट मीन 60 माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, 60 माइनस 30, तो 30 हो गया। उसके बाद 60 हो गया a, और लास्ट में 90 हो गया, बस आंसर आ गया, बन गया ना। इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन दे दे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये प्रॉब्लम आप समझ गए, बड़ी आसानी से बन गया। इसी तरह से अगर हमको अगला प्रॉब्लम दे दे, नेक्स्ट प्रॉब्लम समझिएगा थोड़ा सा, है ना, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ, है ना, फोर टर्म्स इज 40 एंड दे आर इन एपी, है ना। ऐसे है इफ द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ठीक है ना, मान लीजिए हमको दे दिया 50 इज 50। If the sum of 4 terms of an AP is 50 and greatest term is 4 times of smallest, 4 times of smallest, ऐसे दे दिया। Then numbers are, ऑप्शन लेके दे देगा लेकर के, तो ऑप्शन से तो देख लीजिएगा सबको, किसको जोड़ने पे 50 आता है और किसका सबसे छोटा का 4 गुना बड़े के बराबर है, बस आंसर टिक लगा देंगे। मान लीजिए अगर हमको ऑप्शन में रहता है इस तरह से जोड़ करके 50 पूरा करना है, कई तरह के हम ऑप्शन ले सकते हैं, जोड़ करके 50 पूरा कर सकते हैं एपी में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मान लीजिए ऐसे ले लिए 5, और उसके बाद इधर हम इस तरह से ले लीजिए 12 ले लिए, और इधर ऑप्शन लेके नहीं, ऑप्शन छोड़ देते हैं, सीधे ऐसे लिख देते हैं। मान लीजिए अगर हमको सीधे ऐसे दे दे 5, 10, 15, 20, अब गौर करिए तो 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50 पूरा हो रहा है। और ये 50 अगर पूरा हो रहा है तो देखना है कि क्या ये आंसर होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट वाला देखिए पहला का 4 गुना हो जा रहा है, यही टिक आउट कर देंगे। और भी कई तरह का ऑप्शन लिया जा सकता है, जैसे अगर मान लिया हम 12 ले लिए, 13 ले लिए, इधर हम 9 ले लिए, इधर 16 ले लिए। अब थोड़ा देखते हैं कि क्या ये जोड़ करके एपी में नहीं है, ये देखिए 9, 3, 12, 1 हो गया, एपी में नहीं जा रहा है, लेकिन जोड़ करके 50 पूरा हो रहा है
है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरह का ऑप्शन आपको रहेगा, वहां देखना है कि कौन मैच करता है, उसी को सीधे टिक आउट करेंगे। तो ऑप्शन से हुआ। मेथड से बनाइएगा तो 4 टर्म लेना है। लेट 4 टर्म्स कैसे लीजिएगा? 4 टर्म्स क्या क्या लीजिएगा याद करिए, सिखाए हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अब सबका जोड़ जब करेंगे तो 50 के बराबर होगा। इट मीन्स 4a बराबर 50। इट मीन्स 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2a बराबर 25 आ गया, है ना। इसको एक नंबर छोड़ दीजिए। नाउ अगला सबसे छोटा सबसे बड़ा जो है a प्लस 3d, वो इसका 4 गुना है, तो 4a माइनस 12d हो जाएगा। इंप्लाइज दैट इसको उठा के इधर लाइए तो 15d हो जाएगा, 15d। ये a उधर जाएगा तो 3a। अब a बराबर देखिए कितना हो गया, 5d। a बराबर 5d, यहां ध्यान दीजिएगा, a बराबर 5d। अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2a बराबर 10d हो गया। अब 2a कितना है वहां मिलिए, 25 बराबर 10d हो गया। अब d कितना निकल गया, 25/10, इसमें 2.5, है ना। लेकिन हमको तो जरूरी 2d का पड़ता है, तो चलिए कोई बात नहीं। d अगर 2.5 निकल गया d, और a का वैल्यू यहां निकल जाएगा। a कितना आएगा, 12.5। a निकाल दीजिएगा 12.5। अब आप पुट करते जाइए, देखिए सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी वैल्यू आपको बड़ी आसानी से निकल जाएगा। a का वैल्यू 2 से 2a इक्वल टू दिस, बस नंबर ठीक है। सबसे पहला है a माइनस 3d। इट मीन्स 12.5 में से इसका 3 गुना 7.5 घटाएंगे तो देखिए अपने आप निकल जाएगा 5। तो सारा वैल्यू आपको ये निकलता हुआ चला जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से, जो ट्रिक बताए हैं आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, उसको ध्यान में रखिएगा तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप इसे, ठीक है, कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।